सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और वो सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। नमस्कार दोस्तों, लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक का तरीका, यह सत्र 6 का भाग 2 है। दोहराते हैं कि इस किताब में दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, नजरअंदाज भी कर सकते हैं या फिर सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है और यह आपको अनंत रचयिता द्वारा दी गई है। अब हम इस सत्र में आगे बढ़ते हैं। डॉन, इस समय चक्र की प्रगति के हिसाब से ग्रह की स्थिति क्या है। रॉ, यह ग्रह इस समय चौथे आयाम के कंपन में है, परंतु यहाँ के लोगों की सोच काफी भ्रमित है, क्योंकि यहाँ के लोगों की चेतना आपस में उलझी हुई है। इनमें आपस में तालमेल की भी कमी है। इस कारण से इसके कंपनता में जो परिवर्तन होने वाले हैं वो आसानी से नहीं हो पाएगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। इसीलिए इसे कुछ असुविधा का सामना करना होगा। जैसे कि ये लॉ बताना चाह रहे हैं कि इस समय युग परिवर्तन का समय है। जब युग परिवर्तन होता है तो बहुत सारे बदलाव लेकर आता है, जैसे जीवन में राम और सीता के युग के समय था। जैसे कि इस समय की स्थिति को भी देखते हुए अगर मैं बोलूं तो आप देख सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही ट्रेन हादसा हुआ, या कुछ जो मूवीज अब दिखाई जा रही हैं जैसे कि कश्मीर फाइल और स्टोरी, इन सब को देखकर रॉ बता रहे हैं कि हमारे ग्रह की चौथी घनत्वता में ही और सोच पर बहुत परिवर्तन आ गए हैं। डॉन, क्या यह असुविधा कुछ वर्षों के भीतर ही घटित होने वाला है। रॉ, यह असुविधा या दुख दर्द कई वर्षों पहले शुरू हो चुका है। यह आपके वर्षों के लगभग 30 वर्षों की अवधि के लिए निरंतर जारी रहेगा। मास्टर्स 30 वर्षों से ये निरंतर जारी रहेगा का मतलब है जब से ये किताब चैनल हुई है। यह किताब 30 वर्ष पहले चैनल हुई थी, तब से यह घनत्वता शुरू हो चुकी है इस ग्रह पर। डॉन, इस 30 साल की अवधि के बाद मैं मान रहा हूँ कि हम चौथे आयाम या चौथे घनत्व वाले ग्रह होंगे। क्या ये सही है। रॉ, यह ऐसा ही है। डॉन, क्या यह अनुमान लगाना संभव है कि वर्तमान जनसंख्या कितना प्रतिशत चौथे घनत्व वाले ग्रह में निवास करेगा।
रॉ, अभी कटाई नहीं हुई है, इसीलिए अनुमान लगाना बेकार है। डॉन, जैसे कि ये सच्चाई है कि हम इस परिवर्तन काल में पास आ रहे हैं, क्या यही कारण है कि आपने सभी लोगों को अपनी जानकारी उपलब्ध कराई है? रॉ, हम आपके लोगों के बीच रहे हैं, हमें याद है, हम जानते हैं, हमने पास से देखा है तुम्हारे दुख, दर्द, निराशा, तकलीफें, हमने बहुत कुछ देखा है। हमने वो ढूंढने की काफी कोशिश की है जो हमारे पैमाने में सही उतरे, जिनके समूह के मन, शरीर और आत्मा इस जानकारियों को बहुत कम विकृतियों के साथ अपनाएं तथा उनमें ज्यादा से ज्यादा सेवा की भावना हो और अगले कुछ वर्षों तक सेवा करते रहें। यहाँ पर रॉ बोल रहे हैं कि वे हमारे बीच रहे और हमारे दुखों को, निराशा, तकलीफों को सभी को जानते हैं। हमसे बिना किसी भेदभाव से वे हमें सुने, हम उनको सुने, हमसे जानकारियां लें और हमें सेवा का मौका दें और उन सेवाओं को बिना किसी भेदभाव से आगे भी देते रहें। जवाब संक्षेप में है हाँ, हालांकि हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हमारी स्मृति में हम आपको धन्यवाद कर देते हैं। मास्टर्स, यह सोचने की बात है कि रॉ हमें धन्यवाद कर रहे हैं कि हम उन्हें सुन रहे हैं, परंतु हमें उनका दिल से धन्यवाद करना चाहिए इन सभी जानकारियों के लिए। डॉन, डिस्क के आकार का यान, जिसे हम यूएफओ कहते हैं, कहा जाता है कि कुछ संभवतः शुक्र ग्रह से आए हैं। क्या इनमें से कोई आपका यान होगा? यहाँ पर किताब पढ़ते दौरान कुछ रिसर्च हुई है जिनको बताया गया है। यहाँ पर बताया है कि एक व्यक्ति है जॉर्ज एडम्स कि उन्होंने कई किताबें छापी हैं, अब तो वो नहीं है। जॉर्ज एडम्स एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उस समय की काफी रिसर्च करी थी और उन्होंने काफी सारी किताबें पढ़ी थी जिन पर कुछ ऐसे जिक्र थे कि वीनस से कुछ लोग हमारे ग्रहों पर आए थे और ग्रहों से मिलने वालों के जूते राम जी के खड़हू से मिल रहे थे। उस प्रिंट में, किताब में कुछ प्रिंट्स थी जिनमें ऐसा दिखाया गया था और भी बहुत सारे रोचक जानकारियां थी उन किताब में, जिन किताबों का नाम था इनसाइड द स्पेसशिप, मिस्ट्री ऑफ फ्लाइंग सॉसर। तो यहाँ जो भी रॉ कहते हैं, हमने कई कामों के लिए क्रिस्टल का इस्तेमाल किया है। आप जिस यान की बात कर रहे हैं उसका उपयोग आपके यहाँ वर्तमान में हमारे द्वारा नहीं किया गया। हालांकि हमने अतीत में क्रिस्टल और घंटी के आकार का उपयोग किया है। तो यहाँ जो भी क्रिस्टल, घंटी अथवा यान की बात हो रही है, इनका जिक्र हर धर्म में किया गया है। विमानों को लेकर भी युद्ध होते थे। पुरातन काल में इनकी सारी जानकारियां दी गई हैं। डॉन, कितने साल पहले आपने यहाँ आने के लिए घंटी के आकार का यान इस्तेमाल किया था? रॉ, हमने 18,000 वर्ष पहले आपके लोगों से मिलने आए थे और भूमि पर नहीं उतरे। फिर से 11,000 वर्ष पहले। मास्टर्स, दो तरह की लैंडिंग में 6,000 साल का डिफरेंस है। पहला 18,000 वर्ष और दूसरा 11,000 वर्ष पहले। 18,000 वर्ष पहले लैंडिंग नहीं हुई थी, परंतु 11,000 वर्ष पहले वे धरती पर आए थे। डॉन, घंटी के आकार के यान की तस्वीरें और शुक्र से संपर्क की रिपोर्ट 30 साल से भी कम समय से मौजूद है। क्या आपको इन रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी है? इसको रिसर्च के दौरान पता लगाया कि डाटा को जॉर्ज हंट विलियमसन एंड जॉर्ज एडम्स की कुछ किताबों से जानकारी और प्रिंट से पता लगा है। रॉ, हमें एकता का ज्ञान है, इसीलिए हम आपके वर्तमान समय स्थान का ज्ञान रॉ कहते हैं
हमें ब्रह्मांड की एकता का ज्ञान समझते हैं। अब हम शुक्र ग्रह के नहीं, पर जब हम पहले आपके ग्रह पर आए थे, अपनी सोच साझा की थी। आज भी तुम्हारे ग्रह के लोग के पहले आपके ग्रह पर आए थे, तब अपनी सोच साझा की थी। आज भी तुम्हारे ग्रह के लोग दिल और दिमाग में हैं। धरती के लोग आज भी हमें ध्यान अवस्था में बुलाते हैं तो हम आ जाते हैं। अभी शुक्र पर छठवीं घनत्वता के लोग नहीं रहते। इनसे कांटेक्ट करने का तरीका इन्होंने खुद बताया है। ध्यान अवस्था में जाकर और पीए के बताए अनुसार डॉक्टर स्टीवन ग्रीयर्स ने एक ऐसा मेथड बना रखा है जिसको इस्तेमाल करके इनको बुलाया जा सकता है। डॉन, क्या वर्तमान में बताए गए यूएफओ में कोई भी अन्य ग्रहों से इस समय यहाँ आया है, या क्या आपको यह ज्ञान है? रॉ, मैं अनंत निर्माता की सेवा में ग्रहों के परिसंघ के सदस्यों में से एक हूँ। इस परिसंघ में लगभग 500 ग्रह से लगभग 53 सभ्यताएं हैं। इस परिसंघ में आपके अपने ग्रह के वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने आपके तीसरे से परे आयाम प्राप्त किए हैं। परिसंघ यानी महासंघ। तो यहाँ पर बताते हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि 53 सभ्यताएं एक ही दिशा, एक ही कानून, एक ही सोच में रहते हैं। और तो और इसमें हमारी घनत्वता के वे लोग भी शामिल हैं जो समाधि में जाकर शरीर को त्याग कर इस महासंघ को ज्वाइन करते हैं। यानी कि जो आगे की घनत्वता में चले गए, इसमें आपके सौर मंडल के भीतर के अन्य ग्रह शामिल हैं और इसमें अन्य आकाश गंगाओं के ग्रह भी शामिल हैं। यह एक सच्चा परिसंघ है जिसमें इसके सदस्य एक जैसे नहीं बल्कि एक के कानून के अनुसार सेवा में समान हैं। और सौर मंडल के आकाश गंगा के ग्रह के लोग भी शामिल हैं। एक ना दिखने पर भी यह सबकी सेवा के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। नॉन, क्या उनमें से कोई इस समय अंतरिक्ष यान में यहाँ आया है? अतीत में कहें तो 30 साल। रॉ, हमें यह बताना होगा कि जानकारी का महत्व नहीं है। यदि आप इसे समझेंगे तो हमें लगता है कि जानकारी स्वीकार रूप से पेश की जा सकती है। एक का नियम वह है जिसे हम यहाँ व्यक्त करने के लिए बहरहाल इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। प्रत्येक ग्रह के लोग, प्रत्येक ग्रह इकाई जो प्रत्येक ग्रह के लोग जो आपके धरती, आकाश, जमीन के समय विरूपण के भीतर प्रकट होना चाहती हैं, क्वारंटाइन को तोड़ने की अनुमति का अनुरोध करती हैं। जैसे कि आप इसे कह सकते हैं और अपने लोगों को दिखाई दे सकते हैं। मास्टर्स, क्वारंटाइन का मतलब धरती पर क्वारंटाइन इसलिए लगाई जाती है कि कोई अटैक से बच जाए, कोई भी व्यक्ति अटैक से बच जाए। और आसान शब्दों में समझें तो जब भी कोई बाहर से अंदर आएगा, इस क्वारंटाइन को भेदने से पहले उसको उसकी अनुमति लेनी होगी। बाहर से कोई भी। दोस्तों, आप सोचोगे कि हमारे ग्रह के रॉकेट भी तो भेद कर बाहर जाते हैं, तो क्या आजादी का कानून लगा है, इसीलिए हमारे ग्रह से रॉकेट बाहर जाते हैं, परंतु बाहर की ग्रह से कोई भी व्यक्ति हमारे ग्रह पर नहीं आ सकता। जैसे कि अगर और आसान शब्दों में बोलूं तो हमारे घर के दरवाजे हम बाहर वाले के लिए अपनी अनुमति से खोल सकते हैं, और जब हम अनुमति देंगे तभी वह बाहर का व्यक्ति हमारे घर आएगा, परंतु हम अपने घर का स्वयं दरवाजा खोलकर कभी भी बाहर आ जा सकते हैं। ये इसी तरह होगा। तो जैसा कि आप इसे कह सकते हैं और अपने लोगों के दिखाई दे सकते, इस उपस्थिति का कारण और उद्देश्य समझा जाता है और या तो स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है
किसी एक समय में आपके आकाश में कम से कम 15 परिसंघ संस्थाएं रही हैं, अन्य विचार के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध हैं। इसमें बता रहे हैं कि हमारी हेल्प के लिए एक समय पर 15 क्राफ्ट हमारे ही घर के या हमारी आसपास कहें, हमारी सेवा के लिए तत्पर तैयार हैं, जो अपनी सोच द्वारा हमारी मदद करते हैं जब हम मेडिटेशन में जाते हैं। वर्तमान में 7 हैं जो आपके घनत्व में यान के साथ काम कर रहे हैं। उनके उद्देश्य बहुत सरल हैं। आपके ग्रह की उन संस्थाओं को अनंतता के बारे में जागरूक होने की अनुमति देना, जो अक्सर बेखबरों को रहस्यमय या अज्ञात के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये हमारी आजादी का ख्याल रखते हैं मास्टर्स, इसीलिए हमारी आजादी का ख्याल रखते हुए उसमें इंटरफेयर ना करते हुए 7 यान हमारे आसपास न दिखते हुए भी हमें रहस्यमय तरीके से हमारे लोगों को जागरूक करते हैं कि ब्रह्मांड अनंत है, तुम अकेले नहीं और तुम्हारे साथ हम सब हैं। डॉन, हम जानते हैं कि आपकी प्रमुख इच्छा एक का ज्ञान देने की है। हालांकि ये मेरा सोचना है कि हो सकता है मैं गलत हूँ कि इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा दूसरों में बांटा जाए, इसलिए इस तरह के सवाल करना जरूरी है। हमारा उद्देश्य है इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाना, परंतु आप चाहें तो हम अपने सवालों को कम कर सकते हैं। रॉ दोस्त, इस बात से मैं थोड़ा विरोधाभास में हूँ, परंतु तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी जगह है और तुम्हारी इच्छा है, और ये आजादी इस अनंत रचयिता की दी हुई है। तुम्हें हम केवल अपनी जानकारियां दे सकते हैं, परंतु इसको तोलना कैसे है ये तो तुम्हें ही देखना है, और जब तुम तोलोगे तभी तो सीखोगे। जब हमें लगता है कि किसी जवाब से तुम्हारी आजादी का उल्लंघन नहीं हो रहा, तभी हम उसका उत्तर देते हैं। तो दोस्तों, आपने इस सेशन से यही पाया, या मैं कहूँ कि इस सेशन से मैंने अभी तक यही शॉर्ट में जानकारी दूंगी कि इस सेशन से मैंने यही पाया कि आज का जो हमारा सेशन है ये काफी सारी बातों को क्लियर करके बताया है, कैसे छोटे बड़े चक्रों द्वारा ग्रेडिंग अनुसार अगली घनत्वताओं का चयन होता है हमारे लिए, कैसे हमारे आसपास दूसरी सभ्यता के लोग अदृश्य होकर हमें एक के कानून की सभी जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं, और तो और होने वाले युग परिवर्तन के लिए हमें कैसे तैयार किया जा रहा है। तो खैर दोस्तों, यह सत्र अब यहीं समाप्त होता है। जैसे कि रॉ हमेशा कहते हैं, हम आपको उस अनंत रचयिता के प्रेम, रोशनी, शक्ति और शांति में छोड़कर जा रहे हैं। आदरणीय मेरे दोस्तों, धन्यवाद। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट
हो सके। बाकी तमाम प्रकार के वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। I am protected. I am protected. I am protected. Thank you so much.